हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड उसके अंदर हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका आज 1 या 2 दिन और लगेंगे। उसके हम अच्छे पार्ट्स के क्वेश्चन लेवल आज हम कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योग्यताएं क्रम से पैदा होती हैं। योग्यताएं क्रम से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जी हाँ, योग्यताएं बच्चों आपके क्रम से पैदा होती है। आप क्या कर रहे हैं उस पर आपकी योग्यता यानी आपका रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है। जन्म से यानी कि बाय बर्थ तो यार कोई सब लोग शून्य, सब लोग एक बराबर है। जन्म से कोई कुछ पेट से कोई सीख के नहीं आता है। सब जो हम सीखते हैं यही इस दुनिया में सीखते हैं। आप अपने जितना भी आप कितना आप ग्रैब कर सकते हैं उस चीज को, वो आप सीख सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, है ना। एंड इस क्वेश्चन से मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में माइनस का क्या रोल है ना। माइनस का रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको काफी केयरफुल रहना है। क्लियर। फिर इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन शायद होमवर्क भी आप लोगों को दिया था। चलिए एक क्वेश्चन दूंगा आपको मैं। जब क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे इस तरह का क्वेश्चन हमने क्या था, 3x माइनस 2/10/x माइनस x प्लस 3/7। ठीक है, इस तरह का ही क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूं और इस तरह के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमें आंसर दिए थे, इसका आंसर हमने जब किया था तो 25/6 आंसर आया था हिमांशु का, 13/10 आया था आकिब और प्रियांशु का जीआईसी पौड़ी से। तो एक गलत था, हालांकि आप लोग समझ गए होंगे कि आंसर सही कैसे आया है, 3/10। अब इसी तरह के क्वेश्चंस मैं देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं अपने आप में, और इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने सीखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। क्वेश्चन है 3x माइनस 2/4 माइनस 2x प्लस 3 या 2x प्लस 4 कर दो इसको, माइनस 2x प्लस 3/3 माइनस 2x प्लस 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस x। चलिए यहां पे मुझे x की वैल्यू निकाल के बताओ आप लोग। चलिए कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और इसको आंसर करने की। कि ज्यादा ज्यादा आप लोग क्या करेंगे, गलत ही होगा आंसर, है ना। बट गलत नहीं होगा, आप लोगों को इसको अच्छे से सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछले लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे। अब हम क्वेश्चंस का लेवल अपना इंक्रीज कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहे हैं। फटाफट इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैसी चौपियों बच्चों, आप लोग भी ट्राई कीजिए। देखिए देख के से कुछ नहीं होगा, ट्राई करो। जितना आपको आता है उतने अकॉर्डिंग आप ट्राई कीजिए, है ना। जितना आपको आता है उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, करके कहीं आप सीखेंगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना करोगे उतना ही आप सीखोगे। टीआईसी भवानी द्वानी, आप लोग भी ट्राई करो बच्चों से। चलिए किसी का आंसर अगर आया है तो बता सकता है, हैंड रेस करके या फिर चैट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं बच्चों आप। चलिए थोड़ा टाइम और आपको दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, मैं करा दूं, हाथ खड़े करो अगर करा दूं मैं, अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो मैं थोड़ा रुक जाऊंगा। पहले कोई आंसर देना चाह रहा है कि करवा दूं। देखिए सारे स्कूल हमारे साथ एकदम स्क्रीन में नहीं है यहाँ पे, तो जिनको आंसर आए हैं वो आपके सिस्टम में हैंड रेस का एक ऑप्शन है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। हैंड रेस ऑप्शन से हमें यहाँ पता लग जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या है। 4 और 3 का एलसीएम है मेरे पास 12। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, तो इसको 12 बनाने के लिए मैं 3 से गुणा करूंगा, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3x माइनस 2, देन माइनस 3 4 12। तो जब यहाँ 4 है तो ऊपर भी 4 से हम गुणा करेंगे, और मैंने हमेशा बताया माइनस के बाद ब्रैकेट हम लगाते हैं, कोष्टक हम लगाते हैं।
तो इसे 4 और इधर 2x प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहां भी आप देखो यहां x और 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लेते हैं, और जब 1 लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, लघुत्तम समापत्ति यानी कि, और यहाँ 1s को 3 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ठीक है, यहां भी आप ब्रैकेट लगा सकते हैं माइनस के बाद। अब क्या करेंगे, आप सॉल्व कर देते हैं, 3 3 जा, अब अंदर जैसे हम करते आ रहे हैं 3 3 जा 9x, नंबर की नंबर के साथ, फिर साइन प्लस माइनस 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 का साइन आएगा, फिर ये 3 की बारी इसके साथ, 3 2 जा 6 हो गया। फिर ये पूरा सॉल्व हो गया। अब आगे जाएंगे, ये क्या है -4, तो -4 इंटू 2, साइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पहले साइन आता है फिर नंबर आता है, 4 दूनी 8 और इसके साथ क्या है x, फिर माइनस प्लस, है ना, फिर ये नंबर जाएगा आगे, तो माइनस प्लस माइनस 4 3 12 और नीचे आपको दिख रहा है 12, ठीक है, इक्वल्स टू आप यहां देखोगे 2 माइनस 3x अपॉन 3। तो अब यहां आप एक साथ सॉल्व कर लो, चाहे आप लोग क्या करो, चाहे इसको आप एक साथ सॉल्व कर लो, चाहे एक साथ लिख लो। 9x, x वाला और कौन है, ये है, -8x -6 -12 बटे 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3x अपॉन 3। तो इसको और सॉल्व कर, 9 में से 8 गया, 1x, x माइनस, और माइनस माइनस बच्चों, माइनस माइनस प्लस, -6 -12 माइनस माइनस प्लस, तो -18 बटे 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3x अपॉन 3। इधर आएंगे, इधर करते हैं अब, देखिए, तो क्या x माइनस 18 अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3x अपॉन 3। अब ये आ गया है, तो x माइनस 18 अभी आपस में घट नहीं सकते क्योंकि एक जगह वेरिएबल है यानी कि चर है, और एक जगह अचर है, कांस्टेंट है, नंबर है, तो आपस में घट नहीं सकते। तो या अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा x माइनस 18 की, और 12 की मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा, ठीक है। तो अब अगेन हमारे पास तो क्वेश्चन बन गया, तो 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 3 गुणा x 3x माइनस 18 3 जा 54, टेबल याद रखो आप लोग, 12 दूनी, अभी अंदर जाएगा 12 दूनी 24, फिर ये इधर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा, 12 3 36x, साइन का बड़ा ध्यान देना है हमें, ठीक है। फिर 3x, अब ये 36x, x वाले एक तरफ ले लेंगे। अब क्या हमारा काम है, ये आपस में जोड़ या घट तो नहीं सकता है, ये भी नहीं जोड़ या घट सकता है, तो जितने भी x वाले हैं उसको हम एक साथ ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा 3x, ये 36x माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 36x हो जाएगा। इधर क्या बचा सर, इधर केवल 24 बचा, बट ये -54 ये भी तो इसी के जैसा दिखता है, तो इसको भी इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस का 54 हो जाएगा, और 36 प्लस 39x हो गया, और 54, 4 और 4 8, 5 और 2 7। अब अगेन यहां मैं कैसे चेक करूंगा, अब देखिए कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, x इक्वल टू 78 अपॉन 39, कौन सा वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में 400, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज मैंने आपको समझाई थी कि 103 से मेरे को कैसे पता लगाए कि 4 टाइम्स कटेगा या 4 टाइम्स भाग होगा, तो उसी चीज को वापस यहां पे भी उसको हम यूज करेंगे अभी बच्चों। वो है ये कि अब आप यहां देखो, आखिरी में क्या है, एक ऊपर है 78, नीचे है 39, मैंने बोला इकाई अंक से इकाई अंक का रिलेशन हम देखते हैं। 9 के पहाड़े में, 9 के टेबल में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पे 8 इकाई अंक आता है, 8 इकाई अंक आता है। 9 में ऐसा क्या गुणा करें कि लास्ट में ना 8 आता है, तो आप बोलोगे सर 9 दूनी ना 18 होता है, देखो इसका इकाई अंक 8 आ रहा है, 9 दूनी 18 होता है, जिसमें 18 में क्या इकाई अंक 8 होता है, यानी कि मुझे ऑप्शन मिल गया 2, तो मैं इसको 2 से चेक कर सकता हूं। तो 39 को जब मैं 2 से चेक करूंगा तो 2 9 2 18, तो ये पूरे के पूरा देखोगे आप प्रॉपर ये कटेगा, या अब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इससे हम क्या समझे, इससे हम ये समझे बच्चों, इससे हम ये समझे, देखो अगर इस 78 को 39 से भाग होना था तो केवल 2 से हो सकता था, अगर 2 से नहीं होता तो आंसर हम इतना ही छोड़ देते। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास होता, ध्यान से देखना, 108 अपॉन 39,
यही होता, 108/39 होता। या फिर देखिए, आप लोगों ने विभाज्यता नियम पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे हैं? मैंने आपको विभाज्यता नियम पहले क्लास में पढ़ाए थे, नहीं पढ़ रखे हैं तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा, बट उसको भी देखेंगे। यहाँ देखो 39 है ना, तो अब आपने बोला है 9 में ऐसी 9 2 जा 18, 9 और किसी में आता है आखिरी में 8, 9 चौको 36, 9 पंजे 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। केवल 9 में 2 ही एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 लास्ट में आता है। तो आपने 39 2 जा चेक किया, वो तो 78 आया था, यानी कि ये नंबर 39 से नहीं कट सकता। अब मेरे को बाकियों से चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं 39 3 जा भी चेक करूंगा, फिर 39 4 जा भी चेक करूंगा, नहीं। अगर ये इसी से नहीं जा रहा है तो ये फिर ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। आप लोगों के लिए नई चीज है, बट कोई बात नहीं बच्चों, इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे, करते बस थोड़ा दिमाग में डालते रहो कि मैं कैसे बता रहा हूं। धीरे धीरे आप लोगों को भी इस चीज की आदत हो जाएगी, ठीक है? घबराना नहीं है, नई चीज है, नई चीज समझने में टाइम लगता है। अच्छा, तो हमारा x बराबर 2 आ गया, क्लियर? ठीक है, मैंने यहां से सॉल्व करने का ना कोई दूसरा तरीका भी बताया था, क्या कोई बच्चा है जो बताएगा? कलयुखित, आप हर क्लास में रहते हैं, मैंने आप कोई भी एक बच्चा मुझे उठ के बताओ कि यहां से क्वेश्चन करने का एक दूसरा तरीका भी है। एक तो ये है क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसको और भी हम छोटे तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? अब इस तरह के बच्चों आप लोग ध्यान से देखो, आई थिंक जीआईसी थानो मेरे को आंसर बिल्कुल सही देता, क्योंकि वो पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। अब जीआईसी कलयुखित आप लोग समझो, जब इस तरह की सिचुएशन आए, ठीक है, एक तरीका तो हमारे पास ऐसा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा तरीका भी हालांकि क्रॉस मल्टीप्लाई का ही है, बट उसमें कैलकुलेशन क्या हो जाती है, थोड़ी छोटी हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। वो कैसे? इसके लिए होना चाहिए कि जो हमारा हर है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो पहले सेम, वो क्या हो, वो पूरे संख्या के लिए, पूरे के लिए एक ही डिनोमिनेटर, एक ही आपका हर होना चाहिए। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक डिनोमिनेटर 4 है, एक डिनोमिनेटर 3 है, नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। हम इस पूरी संख्या, पूरे ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर है, उसके लिए एक ही डिनोमिनेटर चाहिए। कि यहाँ पे ना मैं देख सकता हूं कि 3 एकम 3 होता है और 3 चौको 12 होता है, तो डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी समझते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है, हम डायरेक्ट क्यों काट देते हैं, वो भी आप समझो। अब उसमें दिक्कत क्या होती है? उसमें बच्चों दिक्कत ये होती है, देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, ये ऐसा होता है, देखो x माइनस 18 अपॉन 12 इक्वल्स टू 2 माइनस 3x अपॉन 3। ठीक है, अगर ये 12 क्या है, 12 डिवाइड में अगर मैं उधर ले जाऊंगा, इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगा, तो ये क्या चले जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब तो डायरेक्ट काट सकता हूं ना, 3 चौको 12, अब तो हम 3 4 12 काट सकते हैं। तो इस स्टेप को स्किप करके हम डायरेक्ट यहां काट देते हैं, 3 4 12, हम यहां काट देते हैं। अगर ये कब लागू होगा? जब संख्याएं आपस में कट रही होंगी, जब आपस में दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, गुणनखंड फैक्टर होंगे, या फिर आपस में कट रहे होंगे, तो ही वो कटेगा। अगर नहीं कट रहा होगा कोई नंबर, तब तो हमें ऐसे ही आना पड़ेगा बच्चों। अगर कट रहा है नंबर तो आप डायरेक्ट काट दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस, ये वाला मैंने व्हाइट पेन से कर रहा हूं, ठीक है, ये वाली स्कीम व्हाइट पेन से आप दोनों नोट करोगे आप लोग। अब इसका गुणा इधर होगा, एक से आप किसी का भी गुणा करो वही रहता है, 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो नंबर वापस वही मिलता है। 1 इंटू 1000 1000, 1 इंटू 1 लाख 1 लाख, 1 इंटू 2 2 ही मिलेगा। तो एक से आप जो भी इधर एक से गुणा करेंगे हम, तो x माइनस 18 ही मेरे को मिलेगा वापस, इक्वल्स टू इधर 4 से 2 माइनस 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा। अब सर इससे हमारा क्या फायदा हुआ? इससे बच्चों फायदा एक ये हुआ कि आप यहां देखो, यहां मेरे को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बल्कि यहां 4 से हो रहा है, यहां 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहां हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा है, सिंपल। तो यहां पे कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी, x माइनस 18, 4 दूनी 8 माइनस 4 3 12, 4 3 जा 12x माइनस का x एक तरफ ले लो, तो 12 इधर आएगा x प्लस 12x, इधर मेरे पास 8, ये माइनस 18 इधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा, तो 12 प्लस 1 13x
18 और 8 26, तो x बराबर आ जाएगा आपका 26/13, तो 13 दूनी होता है 26। यहां मेरे को इतना बड़ा नंबर नहीं मिला, 78 और 39 इतना बड़ा नंबर नहीं मिले, मेरे को छोटे नंबर मिले जो मैं इजीली से काट सकता हूं। 13 दूनी 26, तो x की वैल्यू आप देखोगे 2 आ गई। ये मेथड आया समझ में आप लोगों को तो हाथ खड़ा करें बच्चों। अगर ये मेथड आया है समझ में तो हाथ खड़ा करें। ठीक है, वेरी गुड। कालू खेत में बच्चों को समझ में आया। थानो ठीक है, कुछ बच्चों को जीआईसी थानों में आया, कुछ को नहीं आया। सबको आया, ठीक है यार। आलस आलस बड़ा कर रहे हो, सुबह सुबह 9 बजे ही तुम्हारे आलस छाया हुआ है। ठीक है, इसको नोट करो। देखो कोई बात नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम भाग के अपनी सारे क्वेश्चन करेंगे एक के बाद एक। आराम से करेंगे, चीजों को समझ के करेंगे। अभी आपके उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं ना, ये इससे इतने साल बड़ा है, इसका अनुपात इतना है, ये सब भी आएंगे अभी। वो सब भी हमें सीखना है, वो भी बड़े प्यार से और आराम से हर एक चीज आपको सिखाऊंगा, ताकि आप कल के दिन अगर आपके पास 9वीं या 10वीं तक के वर्ड प्रॉब्लम्स आए ना, आप उसको भी आसानी से कर लो। ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम सिखाऊंगा मैं कि आपको मजा आ जाएगा। तो बट पहले फिलहाल हमें ये सारे टाइप्स कवर करने हैं, इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ दौड़ेंगे। तो चलिए इसे कॉपी कीजिए फटाफट। कोई नहीं, आराम से नोट कीजिए, पूरा टाइम आपको दूंगा मैं। आराम से नोट कीजिए, जब नोट कर लोगे तो हाथ खड़े कर लेना बस। ठीक है, जिन्होंने लिख लिया वो हाथ खड़ा कर लें। ठीक है, चलिए लिख लिया सबने। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन ना होमवर्क है, ट्राई करके आना। कल की क्लास के लिए होमवर्क है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके आना बच्चों। ठीक है, 4 ब्रैकेट में x+2, ठीक है, 4 ब्रैकेट में x+2 अपॉन 5। देखिए आपको रूल सारे पता है ना, बस उन रूल को आपको सब पता है कि हमें कैसे करना होता है। बस उन रूल को अपने दिमाग में रख के क्वेश्चन करते जाओ, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है, 4x+2 अपॉन 5 इक्वल्स टू 7+5x अपॉन 13। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें x की वैल्यू आप लोग निकाल के मुझे बताएंगे। ठीक है, इसमें x की वैल्यू आप लोग मुझे निकाल के बताएंगे, एंड दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, कल आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से, प्लीज आंसर निकाल के लाइएगा। ठीक है, आंसर निकालना यार, कम से कम आंसर तो देना। कलयुग है, आप लोग आंसर दोगे कल। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि आंसर ना देने के चक्कर से लॉग इन ही नहीं कर रहे हो, आ ही नहीं रहे हो क्लास में। आ जाना, आंसर दे देना, कोई बात नहीं, गलत हो सही हो वो बाद में देखेंगे, बट आंसर अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहो, है ना। डरना नहीं है, हमें अपनी तरफ से चीजें करती रहनी है। क्लियर। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।